बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 नाइन्थ में न्यू बुक स्टूडेंट, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना भी ना भूलिएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं। 6 के 6 पार्ट में आपसे ये कह रहा है कि फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब पार्ट नंबर 1 है 21x स्क्वायर वाई 35xy स्क्वायर। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से यानी इसके हमने क्या करना है, फैक्टर्स बना के एचसीएफ फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 21x स्क्वायर वाई इसके फैक्टर बनाने हैं। ये तो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे 21 के फैक्टर बनाते हैं। ओड नंबर है 3 7 21 7 1 7। तो हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लगा लें या डॉट लगा लें 7। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक्स के ऊपर स्क्वायर है, एक्स को 2 दफा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई वाई एज इट इज। इसको नंबर 1 का नाम दे दिया एक्सप्रेशन का। सेकंड एक्सप्रेशन है स्टूडेंट 35xy स्क्वायर। 35 के फैक्टर बनाते हैं स्टूडेंट। 5 7 35 7 1 7। अब 35 के फैक्टर बने स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई 7। स्टूडेंट एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स एज इट इज, वाई के ऊपर स्क्वायर है, वाई को 2 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर 2। अब स्टूडेंट फ्रॉम 1 एंड 2 जब भी एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रॉम 1 एंड 2 इसी पैटर्न से करेंगे। अब बताएं 1 और 2 में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स वो फैक्टर होंगे जो दोनों में तीनों एक्सप्रेशन हो तो तीनों में सेम होंगे। अब स्टूडेंट देखा जाए 3 फर्स्ट में या सेकंड में नहीं है, लेकिन 7 और 7 दोनों में सेम है। तो पहला कॉमन फैक्टर दोनों में एग्जैक्ट है, वो 7 है। सेकंड में देखते हैं दोनों में कौन सा अल्फाबेट सेम है। एक एक्स ये जो है दोनों में सेम है, ये भी कॉमन फैक्टर। और उसके बाद स्टूडेंट वाई भी दोनों में एक सेम है। दीज आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स। तो फिर कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद एचसीएफ बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स का मतलब है कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना। अब स्टूडेंट पहला कॉमन फैक्टर था x मल्टीप्लाई, सेकंड कॉमन फैक्टर है 7, सेकंड है x और मल्टीप्लाई थर्ड है y। अब तीनों स्टूडेंट डिफरेंट है, 7xy मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आ जाएगा 7xy, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट है कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन हैं, उनका हमने क्या करना है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन एचसीएफ फाइंड करना है। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। स्टूडेंट सबसे पहले ये दोनों वैल्यूज का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस, ये एक फॉर्मूला है क्लोज, उसको ओपन करेंगे। 4 2 का स्क्वायर अल्फाबेट x x का स्क्वायर माइनस 9 3 का स्क्वायर y y का स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों वैल्यूज पे स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो तो एक दफा सेकंड स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको फर्स्ट में ऐड करेंगे, एक दफा माइनस। अब स्टूडेंट सेकंड स्क्वायर में लिखा है 3y, फर्स्ट स्क्वायर में 2x, एक दफा 3y को 2x में ऐड कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे स्टूडेंट। अब ऐड और माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 2x माइनस 3y, ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं स्टूडेंट, वो है 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब स्टूडेंट यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले कॉमन मिले तो कॉमन निकाल लेंगे। 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, x को 2 दफा मल्टीप्लाई माइनस 3xy। अब देखा जाए स्टूडेंट दोनों में कौन सा अल्फाबेट सेम है, x कॉमन आ जाएगा। अब स्टूडेंट x कॉमन निकालने के बाद x कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म क्या रह जाएगी 2x, दरमियान माइनस, सेकंड में x कॉमन निकाला तो क्या रह जाएगा 3y। x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट आ जाएगा 2x माइनस सेकंड आ जाएगा 3y नंबर 2। अब स्टूडेंट फ्रॉम 1 एंड 2 कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, स्टूडेंट कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो 1 में स्टूडेंट देखा जाए 1 और 2 में कौन सी ऐसी वैल्यू जो दोनों में सेम है, 2x माइनस 3y नंबर 1 में भी है और 2x माइनस 3y नंबर 2 में भी है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए 2x माइनस 3y। अब स्टूडेंट अगर एक ही कॉमन फैक्टर हो तो वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। अगर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक ही कॉमन फैक्टर हमारा एचसीएफ, अगर एक से ज्यादा हो तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। और ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में भी हमने यहाँ पे एचसीएफ भी फाइंड करना है। पार्ट नंबर 3 में एक्सप्रेशंस हैं एक्स क्यूब माइनस 1 फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट हमने इनका क्या फाइंड करना है, इनका एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स पहली एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1,
ये स्टूडेंट यहाँ पे दरमियान में माइनस है। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया था, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्लोज ओपन अल्फाबेट एक्स एक्स का क्यूब 1 1 का क्यूब। अब स्टूडेंट एक फॉर्मूला था वो पढ़ा था यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्लोज ओपन, क्या फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला कैसे ओपन करेंगे, जहां क्यूब फर्स्ट का क्यूब मैंने सेकंड का क्यूब, जहां जहां पे ए है ए की वैल्यू एक्स पुट करेंगे और जहां जहां पे बी है बी की वैल्यू 1। फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज ओपन करेंगे, ए की वैल्यू एक्स दरमियान में माइनस बी की वैल्यू 1, सेकंड ब्रैकेट में ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ए बी से मल्टीप्लाई ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू 1 प्लस लास्ट पे बी का स्क्वायर बी की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 1 का स्क्वायर। क्या किया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्लोज ओपन किया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट सेकंड ब्रैकेट का जस्ट हमने क्या करना, स्क्वायर ओपन है, अल्फाबेट एक्स एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई 1 1 एक्स 1 का स्क्वायर 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, ये होगी नंबर 1। नंबर 2 है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके स्टूडेंट कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 नंबर 2। अब स्टूडेंट फ्रॉम 1 एंड 2 कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स दोनों में देखा जाए कौन सी वैल्यू सेम है, ये ब्रैकेट वाली सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सेम है। अगर एक ही कॉमन फैक्टर हो तो वही हमारा एचसीएफ होता है। अगर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एचसीएफ का आंसर आता है स्टूडेंट। हम नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a कोमा 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब हमने स्टूडेंट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन इन एक्सप्रेशंस का भी एचसीएफ फाइंड करना है, तो पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 में फर्स्ट एक्सप्रेशन है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, फर्स्ट एक्सप्रेशन है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट सबसे पहले ए क्यूब ए 3 दफा है, ए को 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2a स्क्वायर ए को 2 दफा मल्टीप्लाई माइनस 3a एज इट इज। अब स्टूडेंट तीनों में देखा जाए ए एक ए तीनों में सेम है, ए कॉमन निकाल लिया तो 2a रह जाएंगे, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए कॉमन निकाल लिया 2a लास्ट पे माइनस 3। अब स्टूडेंट हमारे पास आ गया ए, अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं, स्क्वायर का ऑप्शन कुछ नहीं 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3 1 द 3 मल्टीप्लाई करो 3 आए माइनस करें 2 आए, तो क्या फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस, तो वो फैक्टर बनता है स्टूडेंट 3 और 1 का। अब स्टूडेंट करना माइनस है, साइन प्लस का है तो मिड में 2 के साथ ए है तो वो फैक्टर बनेंगे 3a माइनस 1a माइनस 3। अब कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट, ए स्क्वायर ए 2 दफा ए की पावर 1 एक दफा, पहली दो में से कॉमन स्टूडेंट एक ए सेम होगा, ए कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में रह जाएगा a प्लस 3, वैल्यू के शुरू में माइनस है माइनस कॉमन, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन, 1 कॉमन ले तो वैल्यू इसमें कुछ कॉमन नहीं आता 1 1 कॉमन ले तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन माइनस 1 कॉमन लिया साइन चेंज, माइनस ए प्लस ए में चेंज माइनस 3 प्लस 3 में चेंज, अगेन कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट ए माइनस 1 ए प्लस 3। ये हमारी एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गई। अब सेकंड को सोल्व करते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन है यहाँ पे 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब स्टूडेंट यहाँ पे a का क्यूब है, a को 3 दफा मल्टीप्लाई, यहाँ डायरेक्ट कर ले a क्यूब ए स्क्वायर ए की पावर 1, तीनों में देखा जाए कि कितनी ए की पावर सेम होगी, एक ए कॉमन आ गया, यहाँ पे स्टूडेंट 1a कॉमन ले लिया 2a स्क्वायर पहली टर्म, सेकंड टर्म 5a, थर्ड टर्म 3 रह जाएगी ए एज इट इज। अब स्टूडेंट फैक्टर बनाते हैं, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई 2 3 6 मल्टीप्लाई करें 6 आए माइनस करो 5 आए, तो वो स्टूडेंट फैक्टर बनेंगे 6 और 1, 6 1 द 6 प्लस 6 से माइनस 1 ने माइनस 3, करना माइनस है साइन प्लस का है तो बड़ी वाली के साथ प्लस छोटी के साथ माइनस आएगा, तो मिड में ए था 6 के साथ भी है 1 के साथ भी, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 1 द 6 बन जाएगा स्टूडेंट। अब कॉमन निकालेंगे, पहली दो में से 2 भी 1 है 6 भी, दोनों 2 के मल्टीपल है 2 कॉमन, ए स्क्वायर और ए में से एक ए कॉमन, तो ब्रैकेट में रह जाएगा स्टूडेंट ए प्लस 3, वैल्यू के शुरू में माइनस है माइनस कॉमन, इसमें कुछ कॉमन नहीं आता 1 कॉमन, माइनस 1 कॉमन लिया तो साइन चेंज, माइनस प्लस में चेंज और माइनस 3 भी प्लस 3 में चेंज, अगेन कॉमन ए प्लस 3 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, उसको एक दफा लिख देंगे तो फर्स्ट टर्म रह जाएगी 2a माइनस 1, ये हमारी नंबर 2 हो गई। अब स्टूडेंट यूजिंग 1 एंड 2 या फ्रॉम 1 एंड 2 कॉमन फैक्टर्स आर,
अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। अब स्टूडेंट ये ए देखा जाए, ये वाला ए फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी है और ए प्लस थ्री फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी है। ए और ए प्लस थ्री दोनों एक्सप्रेशन में सेम है, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स। अब स्टूडेंट ए की कॉमन फैक्टर हो वही ऐसी, अब एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को ए प्लस थ्री से मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट ये भी आंसर रहने दे सकते हैं, या ए को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें, ये भी आंसर ठीक है, या ए को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई ए स्क्र प्लस थ्री ए, दोनों लिहाज से आंसर करेक्ट होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 5 और 6। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट इसमें तीन एक्सप्रेशन हैं, टी स्क्र माइनस थ्री टी माइनस फोर, टी स्क्र प्लस फाइव टी प्लस फोर, टी स्क्र माइनस वन। अब तीनों का हमने स्टूडेंट एचसीएफ फाइंड किया, तो हमने क्या करना है, ये टी की फॉर्म में एक्सप्रेशन है तो मिड टर्म ब्रेक करने से टी वाली फॉर्म में आंसर आए, अगर वाई है तो वाई की फॉर्म में, जेड है तो जेड की फॉर्म में, टी स्क्र माइनस थ्री टी माइनस फोर। फैक्टर बनाएंगे, टी स्क्र का क्वेश्चन कुछ नहीं, वन, वन को फोर से मल्टीप्लाई करें, फोर मल्टीप्लाई करो फोर आए, माइनस करो थ्री आए, तो वो माइनस करो माइनस थ्री है, तो वो फैक्टर बनेगा स्टूडेंट फोर टी और वन और टी, लास्ट वाली टर्म और फर्स्ट एज इट इज करना माइनस है स्टूडेंट, साइन भी माइनस का है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा और छोटी टर्म के साथ प्लस। अब स्टूडेंट मिड टर्म को ब्रेक कर दिया, फोर माइनस फोर प्लस वन टी माइनस थ्री टी, फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आ जाएगा स्टूडेंट। अब कॉमन निकालेंगे, टी स्क्र पहली दो में से, टी की पावर टू सेकंड टी की पावर वन, एक टी कॉमन आ जाएगा, टी माइनस फोर, वैल्यू के शुरू में प्लस है तो प्लस कॉमन, तो साइन चेंज नहीं होंगे, टी रह जाएगा माइनस फोर, अगेन कॉमन स्टूडेंट, ब्रैकेट सेम है, टी माइनस फोर कॉमन आ जाएगा, टी प्लस वन, ये हो गई नंबर वन। अब नंबर टू को सोल्व करते हैं, टी स्क्र प्लस फाइव टी प्लस फोर, इसके फैक्टर बनाएंगे, टी स्क्र का क्वेश्चन कुछ नहीं, वन, वन को लास्ट वाले फोर से मल्टीप्लाई करें, फोर वन दा फोर, मल्टीप्लाई करो फोर आए प्लस करो फाइव आए, तो वो फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट, टी स्क्र और लास्ट वाले फोर को एज इट इज, फोर और वन, फोर वन दा फोर, फोर टी में वन टी ऐड करें तो मिड वाली टर्म प्लस फाइव टी आ जाएगी, और फोर को वन से मल्टीप्लाई करें फोर। अब स्टूडेंट यहाँ पे कैसे पता चला प्लस करने से मिड वाली टर्म आएगी, क्योंकि लास्ट पे प्लस था, अगर माइनस होता तो माइनस करने से। अब स्टूडेंट कॉमन निकालेंगे, टी स्क्वायर और टी में से एक टी कॉमन, टी प्लस फोर, वैल्यू के में प्लस है तो प्लस कॉमन, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता वन कॉमन, तो साइन चेंज नहीं होंगे, अगेन कॉमन, टी प्लस फोर टी प्लस वन, ये हो गए नंबर टू। अब नंबर थ्री पे आ जाते हैं, टी स्क्र माइनस वन, अब स्टूडेंट टी अल्फाबेट टी का स्क्र माइनस वन, वन का स्क्र, फॉर्मूला बन रहा है स्क्र माइनस बी स्क्र का, फॉर्मूला को ओपन करेंगे, एक दफा वन को टी में ऐड कर देंगे और एक दफा सेकंड स्क्वायर में लिखिए वन, और एक दफा वन को टी में से माइनस, ये होगी नंबर थ्री। अब स्टूडेंट फ्रॉम वन टू एंड थ्री कॉमन फैक्टर्स आर, अब देखते हैं कॉमन फैक्टर जो तीनों में सेम है, नंबर वन में टी माइनस फोर टी प्लस वन, नंबर टू में टी प्लस फोर टी प्लस वन, नंबर थ्री में टी प्लस वन टी माइनस वन। अब देखा जाए स्टूडेंट ये टी प्लस वन तीनों एक्सप्रेशन में सेम है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर। अगर स्टूडेंट एक ही कॉमन फैक्टर हो तो वही हमारा एचसीएफ होता है, अगर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके एचसीएफ निकालते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन वन का लास्ट पार्ट है, उसमें स्टूडेंट पार्ट फोर फाइव सिक्स हो गया स्टूडेंट, इनके ज्यादा चांसेस अगर बोर्ड के एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टी सिक्स फर्स्ट एक्सप्रेशन है, सेकंड में स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फोर सेकेंड एक्सप्रेशन है, थर्ड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स। अब स्टूडेंट इनका सोल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहली एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टी सिक्स, यहाँ पे फैक्टराइजेशन की टेक्निक अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू का कोफिशिएंट है वन, वन को 56 से मल्टीप्लाई करें, 56 मल्टीप्लाई करो 56 आए, प्लस करो उन्हीं टर्म्स को मल्टीप्लाई करो 56 है, उन्हीं टर्म्स को ऐड करो 15x है। सबसे पहले स्टूडेंट जिन टर्म्स को मल्टीप्लाई की उनको एज इट इज फर्स्ट और लास्ट को, अब स्टूडेंट वो मिड में x है, इसका मतलब दोनों टर्म्स के साथ x है, प्लस करो तो प्लस का साइन कब आता है जब दोनों प्लस की हो, स्टूडेंट मेरे मुताबिक तो 8 और 7 का पेयर बनेगा। अब स्टूडेंट मिड टर्म में x है, 8 के साथ भी x आ जाएगा, 7 के साथ भी, 8 में 7 ऐड करें 15, 8 7 दा 56, अब कॉमन निकालेंगे, पहली दो में से x करो और x में से एक x कॉमन, x प्लस एट, 7 और 56 7 के मल्टीपल है स्टूडेंट, 7 कॉमन ले लेंगे, x प्लस एट, अगेन कॉमन स्टूडेंट, x प्लस एट x प्लस सेवन, तो स्टूडेंट ये नंबर वन होगी, डायरेक्ट कर दिया आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दो दफा लिख के 7 और 57 का
मल्टीपल बना के भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है स्टूडेंट। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो फिर आप डायरेक्ट ही करें। एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट 1, लास्ट में 24। सबसे पहले एक्स स्क्र और लास्ट में -24 को मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई करो 24 आए, माइनस करो 5 आए, तो वो पेयर बनेगा स्टूडेंट 8 और 3, 8x और 3x। अब स्टूडेंट दो वैल्यूज को माइनस करो, प्लस का साइन कब आता है, जब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस हो, छोटी वैल्यू के साथ माइनस हो। एक्स स्क्र और एक्स में से एक एक्स कॉमन, एक्स प्लस 8, वैल्यू के शुरू में माइनस है, माइनस कॉमन, 3 और 24 3 के मल्टीपल है, -3 कॉमन लेंगे, साइन चेंज, -3 कॉमन लिया, माइनस वाली प्लस में चेंज, ये माइनस प्लस में चेंज, 3 के टेबल में 24 आता है 8 पे स्टूडेंट, अगेन कॉमन, एक्स प्लस 8 ब्रैकेट कॉमन, एक्स -3, ये स्टूडेंट आ गई नंबर 2। अब नंबर 3, एक्स स्क्र प्लस 8x के फैक्टर बनाएंगे, एक्स स्क्र एक्स दो दफा स्टूडेंट, x मल्टीप्लाई एक्स लिख देते हैं, प्लस 8 है, डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते थे। अब स्टूडेंट देखा जाए एक एक्स सेम है, एक एक्स कॉमन निकाल लिया, x प्लस 8, ये हो गई नंबर 3। अब स्टूडेंट फ्रॉम 1, नंबर 2, नंबर 3, अगर देखा जाए तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं जो तीनों में सेम है, x प्लस 8 फर्स्ट इक्वेशन में भी, x प्लस 8 सेकेंड एक्सप्रेशन में भी, और x प्लस 8 थर्ड में भी, ये x प्लस 8 कॉमन फैक्टर है। तो स्टूडेंट एक ही कॉमन फैक्टर हो तो वही हमारा एचसीएफ होता है, तो लिहाजा एचसीएफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 8। अगर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई, अगर एक ही कॉमन फैक्टर वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 का कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। उसके 6 पार्ट, पहले तीन जो पार्ट्स हैं उसके श्योर क्वेश्चंस के चांसेस हैं, तो और स्टूडेंट जो लास्ट वाले 3 पार्ट हैं इनके ज्यादातर चांसेस होंगे लॉन्ग क्वेश्चन आने के। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। तो हमें याद रखिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।